सॉल्व हो गया। चलिए क्लास क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो क्लास में आपको बता दूं, मैं आपको सब क्वेश्चंस जो है उसका सोल्यूशन यहाँ पर समझा के आपको सॉल्व करके दे दूँगी। बट कोशिश करें कि इस वीडियो से पहले, यानी इस क्वेश्चन को देखने से पहले पहले आप खुद इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, खुद लगाएं कि जी हमसे ये क्वेश्चंस हो रहे हैं नहीं हो रहे। देन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती, फिर आपने उस क्वेश्चन को यानी वीडियो के ज़रिए आप उसकी हेल्प लेकर अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो अगर आप देखें तो फ्रैक्शन फॉर्म बनी हुई है आयोटास की, और पावर क्या आ रही है बाहर नेगेटिव। तो सबसे पहले फिर वही बात कि पहले आप पावर को पॉजिटिव बना लें अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि उसकी पावर को सॉल्व करना, उसको निकालना आपके लिए आसान हो। तो आयोटा की पावर 8 ओवर आयोटा की पावर 5 -5। देन क्लास अभी हमने कहा कि हमने सबसे पहले पावर को नेगेटिव बनाना है। तो पावर को नेगेटिव बनाने के लिए अभी मैंने आपको रूल बताया, जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमिनेटर में आ जाता है, और न्यूमिनेटर वाला नंबर डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो लॉ के मुताबिक ऑटोमेटिकली आपकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। आयोटा 5 ओवर आयोटा 8 की पावर +5। क्लियर है? आप इस पावर को ओपन करने से पहले सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई बनाएं, आयोटास की पावर को। आयोटा 5 को अगेन वही बात, हम इसको 2 की पावर समथिंग में नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, आयोटा इंटू आयोटा ओवर, ये ऑलरेडी आपके पास 8 को हम लिख सकते हैं आयोटा में स्क्वेयर में, तो 2 स्क्वेयर की पावर 4 ओवर +5। क्लियर है? अब आयोटा 4 आपके पास क्या होता है? स्क्वेयर का स्क्वेयर इंटू आयोटा स्क्वेयर -1 की पावर इवन है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी? +1 पावर 5। आयोटा स्क्वेयर -1 की पावर इवन +1 होती है, +1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा ओवर 1 आ गया की पावर 5। अब डिनोमिनेटर में आपको पता है 1 को लिखे ना लिखे एक ही बात है, तो अगर मैं इसको स्किप कर भी दूँ तो मेरे पीछे क्या बचेगा? आयोटा की पावर 5। आयोटा की पावर 5 को अगेन इसको सिंप्लीफाई करें, ओड पावर आ रही है तो इसको आप ब्रेक करके लिखें, स्क्वेयर की पावर स्क्वेयर इंटू आयोटा स्क्वेयर -1 की पावर इवन हमेशा पॉजिटिव, 1 डॉट आयोटा विच इज़ इक्वल टू आयोटा। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई इस फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन की। क्लियर है? चलें क्लास लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का, जो है आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 29। आप इसको बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर इसके 2-3 मेथड है जो हम इसको तरीके से कर सकते हैं। मुझे जो सबसे ईजीएस्ट आपके लिए वो मेथड लगता है। चलिए मैं दोनों तरीक़ों से करवा देती हूँ, आपकी मर्ज़ी, आपने जिस मर्ज़ी मेथड से करना है। पहला मेथड तो ये है कि आप इसके ऊपर ला लगा दें। आपको लॉ का पता है, बेस आयोटा की पावर 13, यहाँ पर आपकी बेस क्या है? आयोटा की पावर 29। तो आपको इस लॉ के बारे में पता है कि आपके पास जब बेसिस क्या हो रही हो? सेम हो, यानी बेसिस आपकी सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो वो नंबर्स, तो पावर्स आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो आपने रेफरेंस देना है इस लॉ का कि जब आपके पास बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो नंबर्स, तो उन पावर्स को हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो आप देखिए आपकी बेसिस सेम है, तो आपने क्या कर देना है? ये आपने रेफरेंस देना है 3 डॉट्स डाल के। तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा? आयोटा की पावर 13 + 29 बाय दिस लॉ, विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ हमने किए। आयोटा 9 10 11 12 2 3 4, तो आयोटा की पावर क्या आ गई? 42। अब इसको आप सॉल्व करें, इसको आयोटा स्क्वायर बनाएं, स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी? आप देखें 42 को 2 के किस मल्टीपल में लिख सकते हैं? तो आपको पता है इसको आपने 2 को 42 से डिवाइड करना है, जो आपके पास नंबर आ रहा होगा वो आपके पास उसको उसके मल्टीपल में लिख सकते हैं। ये आपके पास एक ट्रिक है आपको बताने की। यानी आपके पास अगर आपको समझ ना आ रही हो कि जो भी आयोटा के ऊपर नंबर आ रहा है, चाहे वो 100 हो जाए, 50 हो जाए, 64 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको 2 की पावर में कैसे लिखना है? उसी नंबर को आपने 2 से डिवाइड करना है, जो आ रहा होगा वो उसके मल्टीपल की फॉर्म में आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है, -1 की ऑड पावर हमेशा आपको आंसर क्या देती है? -1। तो एक तो आपके पास ये तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। सेकंड जो है मेथड आपके पास क्या है कि आप इसको अलग से सिंप्लीफाई करें, इसको अलग से सिंप्लीफाई करो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो आयोटा की 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29। आयोटा 13 ओड नंबर है, इसको मैं 12 इंटू आयोटा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, प्लस 29 ओड नंबर है, इसको आयोटा की पावर 28 इंटू आयोटा लिखना पड़ेगा। आयोटा 12
को 2 की पावर में लिख सकते हैं, और किस में लिखेंगे, 2 के किस मल्टीपल में लिखेंगे उसको आपने डिवाइड करके देख लें तो वो 6 आ जाएगा इंटू आयोटा एज इट इज। इस तरह से 28 को 2 के किस मल्टीपल में लिख सकते हैं, डिवाइड करके देखें दोनों को तो आपके पास 14 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1, -1 की पावर पॉजिटिव सॉरी इवन +1 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर -1, -1 की पावर इवन हमेशा पॉजिटिव 1 होती है। तो इन सब को आप मल्टीप्लाई करें 1 डॉट आयोटा 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 1 1 आयोटा 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 और आयोटा, देखें आयोटा और आयोटा आ गया, आयोटा की पावर 1 आयोटा की पावर 1, तो आयोटा आयोटा बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा -2। तो दोनों तरीक़ों से जब हमने करके देखा तो सोल्यूशन सेम आ रहा है। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको ये वाला इजी मेथड लग रहा है आप इस मेथड से करें, आपको ये इजी लग रहा है तो आप इस मेथड से करें। क्लियर है क्लास? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 8 क्वेश्चंस हमने किए हैं आज, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, 2-3 दफ़ा अपने हाथों से इसको गुजारें ताकि आप स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं वो इजी आसानी से कर सकें। ठीक है, आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। स्टार्टिंग के जितने अच्छे चैप्टर्स पर आपकी ग्रिप होगी आपके लिए उतनी ही आसानी होगी बोर्ड के पेपर्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इनकी प्रैक्टिस करें, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।